नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कर्नाटक के एक मंत्री की टिप्पणी लीक होने पर कर्नाटक में बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी की ऑडियो क्लिप आज सुबह प्रेस में लीक हो गई। उनको उसमें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम इसे किसी तरह संभाल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार वो ऑडियो कथित तौर पर मधुस्वामी और चन्नापटना के एक सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर के बीच फोन पर हुई एक बातचीत है। ये क्लिप शनिवार को सामने आई थी। मधुस्वामी को किसानों के संबंध में VSSN बैंक के खिलाफ भास्कर की शिकायतों के जवाब में फोन पर उनसे कहते हुए सुना जा सकता है, हम यहाँ सरकार नहीं चला रहे हैं, हम बस किसी तरह संभाल रहे हैं और अगले 7-8 महीने तक किसी तरह खींचना है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुष्टि तो की कि टिप्पणियां प्रामाणिक हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि ये संदर्भ से बाहर है। राज्य के कानून मंत्री मधुस्वामी की यह टिप्पणी उन अटकलों के बीच आई है जिसमें कहा जा रहा है कि बोम्मई के शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में बनी बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार ने तमाम मुश्किलों के बाद कैबिनेट का विस्तार तो कर लिया, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्रियों के नाराज होने की खबर सामने आई है। ये नाराजगी एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ विधायकों में है। तमाम मुश्किलों के बाद 9 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के और बीजेपी के 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। शनिवार को मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए, लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट की ओर से मंत्री बने कुछ नेता इससे नाखुश दिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक शिंदे गुट की ओर से बने अधिकतर मंत्री उन्हें मिले विभागों से असंतुष्ट हैं और वो इसे अपना डिमोशन मान रहे हैं। शिंदे गुट के मंत्री दादा भुसे और संदीपन भुमरे ने इस बात की शिकायत की कि उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला है। संदीपन 5 बार के विधायक हैं और उन्हें रोजगार गारंटी योजना और हॉर्टिकल्चर का मंत्रालय दिया गया है, लेकिन वो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें बेहतर पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। दादा भुसे के पास उद्धव ठाकरे सरकार में कृषि मंत्रालय था और वो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें शिंदे बीजेपी सरकार में बंदरगाह और खनन का मंत्रालय दे दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे गुट के कई मंत्री इस बात से नाराज हैं कि विधायक अब्दुल सत्तार को कृषि मंत्रालय दे दिया गया, जबकि वो साल 2019 तक शिवसेना में भी नहीं आए थे। शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी ने लगभग सारे बड़े मंत्रालय हथिया लिए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने गृह, वित्त, राजस्व, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, पर्यटन और ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे मंत्रालय अपने पास रख लिए हैं और कुछ ही बड़े मंत्रालय मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के लिए छोड़े हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हाल ही में एक समारोह में दिए गए बयान के लिए शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, असली शिवसेना की लड़ाई के बीच प्रकाश सुर्वे ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उन्हें जवाब दें। उन्होंने कहा कि किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें मारिए। मैं प्रकाश सुर्वे यहाँ आपके लिए हूँ। यदि आप उनके हाथ नहीं तोड़ सकते तो उनके पैर तोड़ दो, मैं आपको अगले दिन जमानत दिला दूंगा, चिंता ना करें। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। भड़काऊ बयान का विरोध करते हुए अब ठाकरे धड़े की ओर से दहसीर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगड़ का भी वीडियो आया है, जिसमें वो खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर कैटरिंग मैनेजर को गाली देते हुए और उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। ये खाना महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में मिड डे मील प्रोग्राम के तहत मजदूरों के लिए बनाया जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक संतोष बांगड़ का कहना है कि उन्हें खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद वो खुद मौके पर इसका निरीक्षण करने गए थे। बता दें, विधायक संतोष बांगड़ बीते दिनों चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने अंत समय में उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट का हाथ थाम लिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने संतोष बांगड़ को हिंगोली जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। नीतीश कुमार की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। इस दौरान कैबिनेट में 31 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें बड़ा हिस्सा राजद के पास गया है। राजद को 16 मंत्री पद मिले हैं। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने 11 को बरकरार रखा है। 2 मंत्री पद कांग्रेस को, इसके अलावा जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 और एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। बिहार में नए मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने गृह विभाग को अपने पास रखा है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। वहीं वित्त विभाग भी जेडीयू के पास रहा है और इस विभाग की जिम्मेदारी विजय कुमार चौधरी को मिली है। 100 से अधिक ख्यात अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और कलाकारों ने सोमवार को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन करने का आह्वान किया।
102 लेखक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लेखकों के संगठन पैन अमेरिका और पैन इंटरनेशनल में शामिल हुए। पैन अमेरिका ने एक बयान में ये कहा है, लेखकों ने जेल में बंद लेखकों, असहमति रखने वालों और आलोचकों को रिहा किए जाने की मांग की है। पैन अमेरिका के फ्री एक्सप्रेशन एट रिस्क प्रोग्राम्स के निदेशक कैरन डीएच कार्लेकर ने कहा, जैसा कि भारत आज़ादी के 75 साल मना रहा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्थिति गंभीर खतरे में है और इसका जश्न मनाए जाने के बजाय शोक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के चंदनबाड़ी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। आईटीबीपी की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई, जिसमें 39 जवान सवार थे। 6 जवानों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य तेज कर दिया गया है। इन जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था और उसके बाद ये अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस लौट रहे थे। हादसे के बारे में पता चलने के बाद सेना के तमाम अफसर और गांव के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव का काम कर रहे हैं। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उससे पता चलता है कि हादसा कितना ज़बरदस्त था, क्योंकि बस के परखच्चे उड़ गए। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की है। शोपियां इलाके में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। गोलीबारी में मारे गए शख्स का नाम सुनील कुमार है। इसके अलावा उनके भाई पिंटू कुमार भी घायल हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार यह हमला शोपियां के छोटीपुरा इलाके में एक सेब के बाग में हुआ है। जुलाई में थोक महंगाई दर में कमी आई है। जुलाई महीने में होलसेल महंगाई दर घटकर 13.93% रही है, जबकि जून में होलसेल महंगाई दर 15.18% थी। इससे पहले मई में थोक महंगाई दर 15.88% के लेवल पर था। वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जुलाई में महंगाई मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में मिनरल ऑयल्स, खाद्य पदार्थों, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बेसिक मेटल्स, बिजली, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने पर तनाव बना हुआ है। क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर अमीर अहमद सर्कल में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई थी। एक समूह ने सावरकर का पोस्टर लगाया था, लेकिन दूसरे ने इसे हटा दिया और इसकी जगह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की। मालूम हो कि 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए थे, जबकि विनायक दामोदर सावरकर को बीजेपी अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानती है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 2 की पहचान नदीम और अब्दुल रहमान के रूप में की गई। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया। शिवमोगा के जिला कलेक्टर आर सेल्वामणि ने मंगलवार को शहर और भद्रावती शहर की सीमा में स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर 18 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चे की मौत के मामले का जिक्र करते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने पिता बाबू जगजीवन राम से जुड़ा ऐसा किस्सा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले मेरे पिताजी बाबू जगजीवन राम को स्कूल में सवर्णों के घड़े से पानी पीने से रोका गया था। किसी तरह उनकी जान बच गई। आज इसी वजह से एक 9 वर्ष के दलित बच्चे को मार दिया गया। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कलंक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की है। भारत की ओर से तोहफे में श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपे जाने के मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत की आज़ादी पर दिया गया चर्चित भाषण सुना। श्रीलंकन राष्ट्रपति ने उस दौरान उस भाषण के हिस्से को सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यह भाषण पंडित नेहरू द्वारा तय किया गया आगे का रास्ता दिखाता है। भारत ने इससे समझा और आज वो विश्व शक्ति बन रहा है और आने वाले वक्त में भारत को हम और अधिक प्रभावशाली होते हुए देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने में नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। विक्रमसिंघे ने नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के संवाद का वो किस्सा भी सुनाया, जिसमें सदन में वाजपेयी ने नेहरू के सामने ही उनको आधा चर्चिल और आधा चैम्बरलिन कहा था और बाद में नेहरू ने वाजपेयी की पीठ थपथपाते हुए उनकी तारीफ की थी। विक्रमसिंघे ने कहा, ये पंडित नेहरू की महानता को दिखाता है। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। भारत द्वारा सुरक्षा चिंताओं के बीच आज सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर उपग्रह और मिसाइलों की निगरानी करने की क्षमता वाला चीनी रिसर्च शिप पहुंच चुका है। चीन के इस जासूसी जहाज से भारत को इसलिए चिंता है क्योंकि ये जहाज रिसर्च करने के नाम पर भारत के रक्षा ठिकानों की जासूसी कर सकता है।
युआन वांग 5 को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनालिटिक्स साइटों द्वारा शोध और सर्वेक्षण जहाज के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे दोहरे इस्तेमाल वाला जासूसी जहाज भी कहा जाता है। भारत को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और श्रीलंका में उसके प्रभाव को लेकर चिंता है। श्रीलंका में चीन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com।